कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सुनने में तो यहां तक आया है कि हाफिज सईद भी डर के मारे खून के आंसू रो रहा है। दाऊद इब्राहिम को किसने जहर दिया और पाकिस्तान में आतंकियों को कौन मार रहा है, इस ये आप और आपका मीडिया तो कहते रहे हैं, मगर कोई मुसद्दिका इतला आज तक कहीं दुनिया में सामने नहीं आई है। कभी कोई उसकी तस्वीर, कोई क्लिप या कोई वीडियो जो उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में शो कर दे, वो कभी नहीं आई। दुनिया की साहब, आप लोगों ने तो कंफर्म ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी भी पाकिस्तान में नहीं की थी। तो आपको बता दें कि जिस वक्त कराची से खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, लगभग उसी वक्त कराची के कई इलाकों में अचानक लाइट चली गई, कराची में अंधेरा छा गया। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो। आप कुछ समय के लिए कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मीरपुर खान जैसे इलाकों में इंटरनेट चलना बंद हो गया। बता दें, पाकिस्तान मीडिया के सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि अब आईएसआई और पाकिस्तान सेना ने मीडिया पर दबाव बनाया है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी किसी भी खबर को नहीं दिखाने का दबाव बनाया गया है। भारत सरकार ने बकायदा डोजर सोफारा, जिसमें बकायदा उसकी टेलीफोन बिल्स थे, वॉइस सैंपल्स थे, ये सब बताया था कि पाकिस्तान में वो कहाँ रह रहा है। श्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है। चूंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी। दरअसल पाकिस्तान मीडिया से ही खबर निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान में ही कराची में अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम, जिसको जहर दिया गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पाक सेना और आईएसआई ने मीडिया पर दबाव बनाया है कि दाऊद से जुड़ी खबरें न दिखाएं, यह फरमान जारी किया गया है। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है? क्या ये उसी में से एक कत्ल है? मर चुका हो। इंडिया के दुश्मन एक एक करके कैसे मर रहे हैं, ये भी उसमें था। ये दाऊद इब्राहिम अब जैसे बोलते हैं कि टारगेट पे तो था, नो डाउट अबाउट इट। कितनों के टारगेट पे था हमें नहीं पता। घर के अंदर घुस के कैसे मारा गया, तो जब जेल में जहर दिया जा सकता है तो घर के अंदर भी जहर दिया जा सकता है। इसमें किसका हाथ है, किसका नहीं है, इसमें बहुत क्लैरिटी। ऑनरेबल डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है, और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, वर्ल्ड का नंबर 1 डॉन दाऊद इब्राहिम, दोस्तों उसको अभी किसी ने जहर दे दिया है और पाकिस्तान से ये न्यूज आ रही है। और दोस्तों पाकिस्तान वही है दोस्तों जो कहता है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं था। और दोस्तों ऐसा है तो अब ये न्यूज आ रही है कि वहां से दोस्तों उसे उसी के घर में किसी ने जहर दे दिया, अननोन पर्सन ने। और लोगों का मानना है कि ये रो का काम है। बाकी अगर ऐसा ये सिर्फ न्यूज है, क्योंकि दोस्तों वहां पे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिसकी वजह से दोस्तों ये न्यूज आगे फैल ना जाए, इसलिए कुछ टाइम के लिए वहां पे ये इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, अभी तक न्यूज में नहीं आया ये चीज, क्योंकि दोस्तों ये अभी सिर्फ अफवाह फैलाई गई है कि उसको जहर दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और शायद पाकिस्तान को आने वाले टाइम में परेशान कर देने वाली खबर इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया बल्कि इंडिया के मीडिया पे भी बिल्कुल गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान हैं। पाकिस्तान की मीडिया को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह की तमाम चीजों को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, पीएचडी स्कॉलर हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।
हेलो एंड नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम आपको भी, आपके सारे दर्शकों को। शोएब, आपके साथ आके वापस से बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। नाइस चॉइस ऑफ द सूट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? मतलब ये है कि पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से एफबीआई की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर से हमें वो तमाम परेशानियां, वो तमाम इल्जामात अपने सर लेने पड़ेंगे जो पास में हमें हमारे ऊपर थे। क्या कहना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम की जो खबर है, जाहिर बात है इंडिया में भी इस टाइम वो गर्दिश में है, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शोएब, दाऊद इब्राहिम या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम को बढ़ाया गया इधर से भी, यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों ने, फिर आपकी पॉलिटिकल शक्तियों ने उसको अपने यहाँ रिफ्यूज दी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है? वो नॉन नार्कोटिक्स का बंदा है। नार्कोटिक्स से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। आपके यहाँ भी ड्रग्स एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं? क्या वो बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ड्रग्स हमारी तरफ पाकिस्तान, पंजाब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे लिए वो एक परेशानी का सबब नहीं? क्या हम जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से? क्या इनकी अचीवमेंट है? आप ये बताइए कि व्हाट इज देयर अचीवमेंट फॉर दीज पीपल? नो अचीवमेंट। इनको क्यों आप अपने साथ रखना चाहते हैं, या इनके साथ क्यों आप आइडेंटिफाई होना चाहते हैं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बात रही कि एफएटीएफ की, अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों से जुड़ा जाता रहा, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में ये बना दी है कि वो आप चाहे कहीं चले जाएं, पाकिस्तान को लेकर के एक परसेप्शन तो बन गया है ना कि ये दुनिया के जो सबसे समझ लीजिए कि विलेन टाइप के लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान जुड़ता है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की इमेज क्या बनानी है, एक साइंटिस्ट की, रिसर्चर की, दुनिया में हर किसी को प्यार करने वाले देश की, या सब में कमियां निकालने वालों की, सबको बर्बाद कर देने वालों की। कभी बैठ के यहूदी को गाली देंगे, हिंदू को गाली देंगे, सारी दुनिया को गाली देने की ये आइडेंटिटी बतानी है आपको कि हम इसको तबाह कर देंगे, उसको बम मार देंगे। यहाँ पे मतलब एक अजीब सी मानसिकता या बातचीत चली जिसका कोई बेसिस नहीं है। कौन है दाऊद इब्राहिम? क्या वैल्यू है दाऊद इब्राहिम की कि वो 10 लोगों को मार देगा, डरा धमका लेगा, नार्कोटिक्स का बिजनेस कर लेगा? अगर इससे आप समाज की निर्माण करना चाहते हैं तो पाकिस्तान चूज कर ले। ये पाकिस्तान का समाज दाऊद इब्राहिम बनाना चाहते हैं आप, या पाकिस्तान के समाज में आप जो आपके वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, या सॉरी वो जो जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, डॉक्टर नहीं, वो जिनको नोबेल प्राइज मिला, आपके क्या नाम? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम आप बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं समाज को, ये आप डिसाइड कीजिए। समाज के लिए क्या आपका वो है जो विजन है? अगर तो डॉक्टर अब्दुल सलाम से, सर डॉक्टर अब्दुल सलाम से याद आया कि वो पाकिस्तान के नेशनल थे, और पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत फख्र का बायस थे, लेकिन उन्हें मरज़ई या उन्हें बहुत से ऐसे मतलब ये है कि उनके ऊपर टैग लगाए गए और उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा, और मतलब बहुत से ऐसे इश्यूज रहे, उन्हें हम अपना हीरो मानने से इनकार करते रहे। और दूसरी साइड पे दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, फिर भी खबरों के मुताबिक कराची में कई साल मौजूद रहा, अभी भी खबरों के मुताबिक कराची में मौजूद है। यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में इस टाइम बदनाम है, उसे हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं। और ऐसी पर्सनैलिटी जिसने साइंस के लिए काम किया, पाकिस्तान की साजिश है, या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है? क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं। दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है, दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया, और फिर उसके बाद उसके जो सारे आज़ाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। पहले जरा हम ये देख लें कि ये खबर कहाँ पर है। एक तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर
वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी, या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में, और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहां और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि जब इसके तो उसमें जब ये बात कही गई, जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई, तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा तो वहां पर जिस वक्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे, या उसको अपडेट किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया, या क्या है, इसके बारे में मेरे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिसिटी में इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन ये बताया गया कि जनाब वो जो है वो विकिपीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया कि 17 दिसंबर को कराची में उसकी मौत हुई है। और आप जानते हैं कि उसकी जो पैदाइश है वो 26 दिसंबर 1955 1955 की है। चलें, ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मरतबा इसके पर बात की कि भाई ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस घुस के जो है वो मारा जा रहा है, और कभी ये कहा गया कि ये इराक की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते, उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसी चीजों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है क्योंकि $25 मिलियन का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहां पर और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर कोई वहां पर था तो फौरी तौर पर, पैसों की जरूरत तो है ही बहुत ज्यादा, तो फौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहते ले आओ फड़ाओ सानू $25 मिलियन फड़ाई LNG हमने दे दिया। वो देखिए जब वो बिन लादेन को पकड़ा गया था ना अब्दाबाद से, तो उसके मुतालिक ये कहा गया था कि जनाब बिन लादेन की जो मुखबरी हुई है और किसी ने पैसे लेके मुखबरी की है। तो आपको पता है वो कौन साहब थे? वो एक कर्नल साहब थे जो कि अब कहा जाता है कि सैन डिएगो में बड़ी आलीशान किस्म की जो है वो जिंदगी गुजारे। कहा नहीं जाता, ये तो जब एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है सब कुछ सामने आया उसमें, और फिर जो किताब हमने उसके ऊपर भी बात की, तोरा बोरा के हवाले से पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर, जो कि जो जनरल शुजा बादशाह थे उनके भाई जो हैं उन्होंने जो वो किताब लिखी, उसके अंदर ही पूरा चैप्टर है कि कैसे वो कर्नल साहब जो थे उन्होंने वो पैसे लिए। और दोस्तों ऐसा होगा तो मेरे को लगता नहीं कि पाकिस्तान इसको न्यूज में बाहर आने देता। अगर ऐसा हो गया तो वो उसी को वहीं मार देंगे और वहीं गाड़ देंगे, पर यह खबर बाहर नहीं आने देंगे। और ना जाने पता नहीं दाऊद पे कितने सारे क्राइम थे, कितने सारे टेररिस्ट अटैक उसके ऊपर इंजाम है दोस्तों, कितना सारा उसने आतंक फैला रखा था। अमेरिका से लेके हर एक कंट्री का लगभग उसने इतना ज्यादा दिमाग खराब कर रखा था। अगर ये सच न्यूज होगी तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात होगी कि वो मर गया। हालांकि नाम तो आ रहा है रो का कि रो ने ऐसे करवाया है। बाकी अभी जब तक दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो सच में उसकी लाश नहीं देख लेते, अगर ये मीडिया में नहीं आता तब तक अभी इसको कंफर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहले भी कितनी बार न जाने दाऊद को मरा हुआ उसके अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि दाऊद को पहले भी कई बार बहुत कुछ हो चुका है, पर ऐसा अभी तक सिर्फ अफवाहें फैलती रहती है। और इस बार भी अफवाहें है या कंफर्म है, जब तक न्यूज मीडिया के अंदर नहीं आएगी तब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।